So, hello everyone, welcome to the SC guidance. So, in this video we will discuss about the complete strategy for reasoning. ठीक है. So, आपके जितने भी डाउट्स होते हैं उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में. सबसे पहला पॉइंट है बेस्ट टीचर फॉर रीजनिंग सब्जेक्ट. ठीक है, हमें रीजनिंग किन टीचर से पढ़नी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे. साथ ही बेस्ट बुक फॉर रीजनिंग. ठीक है, रीजनिंग के लिए कौन सी बेस्ट बुक अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. साथ में आपको आपको इसके नोट्स कैसे बनाने हैं. ठीक है, जितने भी लॉजिक्स होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे रीजनिंग के, उसको आपको एक सेपरेट नोटबुक में कैसे नोट करना है उसके बारे में बताऊंगा. और इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल वे टू प्रिपेयर रीजनिंग. ठीक है, रीजनिंग को पढ़ने का जो प्रैक्टिकल वे हो सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, साथ में हमारे जो मॉक टेस्ट होंगे रीजनिंग के लिए हमें कहाँ से देने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो पहला पॉइंट है बेस्ट टीचर फॉर रीजनिंग. देखो, रीजनिंग के यार बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं. ठीक है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको कमल सर से पढ़ना चाहिए. क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ऐसे टीचर है ना भाई, बस जो पढ़ाने में विश्वास रखते हैं. ठीक है, इनका कंटेंट आप एक बार देख लेना. ठीक है, यूट्यूब पे, या फिर इनका आप चाहें तो पेड बैच भी ले सकते हैं. लेकिन इनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है. बस इनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है. ठीक है, मतलब देखो देखो यार कि मैं ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखता. ठीक है, आपको टीचर का नाम बता दिया, आपको इनसे पढ़ना है, डेट्स इट. इसके अलावा कुछ कुछ सोचने की नीड ही नहीं है. ठीक है, एक बार इनकी एक एक क्लास करके देखना है यूट्यूब पे, आपको समझ में आ जाएगा क्यों क्यों कि क्यों इनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ. ठीक है, और इस चैनल का एक ही पर्पस है कि आपको बेस्ट से बेस्ट रिकमेंड किया जाए. ठीक है, बस सीधी सी बात है, आपको इनसे पढ़ना है और कुछ नहीं. और इसके अलावा क्या करना है आपको, बेस्ट बुक फॉर रीजनिंग. देखो, रीजनिंग के लिए कौन सी बेस्ट बुक अवेलेबल है. रीजनिंग के लिए आपको पिनाकल की बुक परचेज करनी है वाली. ठीक है, करनी है आपकी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है वाली बुक. बाकी जितनी भी पिनाकल की आती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है. ठीक है, आपको क्या करना है, जो सर पढ़ाएंगे ना उनकी जो शीट होगी उसको सॉल्व करना है अच्छे से. शीट में सर ने क्या किया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को टाइप वाइज कैटेगराइज कर रखा है, उसमें सॉल्व कर रखा है. जब आप सॉल्व कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है. कहाँ से करोगे? पिनाकल से करना. ठीक है, लेट्स से हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया. ठीक है, हमने सर से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया. जो सर ने कोडिंग डिकोडिंग क्लास में पढ़ाया है उसकी हमने कर ली प्रैक्टिस अच्छे से. प्रैक्टिस करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, जितने भी एग्जाम एसएससी के एग्जामिनेशन में आए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, उनकी हम करेंगे प्रैक्टिस. कहाँ से करोगे? पिनाकल से करना. ठीक है, यही है, सिंपल सी बात है. समझ में आ गया होगा यहाँ तक. हमने कमल सर से पढ़ना है और इसके अलावा हमने प्रैक्टिस पिनाकल से करनी है. ठीक है, सारा खेल प्रैक्टिस का होता है. रीजनिंग में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप 25 आप आउट ऑफ 25 आराम से गेन कर लोगे. ठीक है, और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन करना आराम से मतलब पॉसिबल होता है. ठीक है, आराम से आप कर लोगे. 100% मार्क्स हर बच्चा स्कोर करता है रीजनिंग में, आपको भी स्कोर करना है. और इसके अलावा क्या है, प्रिपेयर नोटबुक फॉर इंपॉर्टेंट लॉजिक और कंसेप्ट. ठीक है, देखो कैसे करोगे. ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा. ठीक है, हमने देखा है कि यार कोडिंग डिकोडिंग में कुछ बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक है, वो हमने क्या कर लिया, अलग से नोट कर लिया. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर सर्कल कर रखा होगा. ठीक है, मैंने ये किया है कि यार ये लॉजिक ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं और जल्दी क्लिक नहीं होंगे. इनको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है कि यार ये लॉजिक भी एग्जामिनर पूछ रहा है. इन लॉजिक की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लॉजिक माइंड में सेट होते जाएंगे और इम्प्रूव होते जाएंगे. ठीक है, तो क्या करना है आपको, अलग से एक नोटबुक में नोट करते रहना है अच्छे अच्छे लॉजिक. सारे नोट नहीं करने हैं, पूरी बुक नोट नहीं करनी है, जो अच्छे लॉजिक लगे वही नोट करने हैं. ठीक है, कुछ अच्छे लॉजिक होते हैं, कम ही लॉजिक होंगे, वो आपको एक सेपरेट नोटबुक में नोट कर लेनी है. ठीक है, और डेली बेस पे इसको रिवाइज करते चलना है. ठीक है, ये हो गया. और देखो इसके अलावा मैंने सिलोजिज्म के नोट कर रखे हैं. क्या नोट किया है, जब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सम ए आर बी, नो ए इज बी, दोनों कंक्लूजन गलत हो तो इधर और का केस लगता है. ऐसे आपको अपने अकॉर्डिंग नोट करना है. ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपको कैसे नोट करना चाहिए. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे उसके एनालॉगी के नोट कर रखे हैं कि यार ये दो क्वेश्चन आएंगे तो इसमें ये पैटर्न लगता है, इन क्वेश्चन में ऐसे पैटर्न लगता है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, पैटर्न और लॉजिक नोट कर रखे हैं कि आपको क्या करना है, इनको एक डेली बेस पे रिवाइज करते चलना है कि यार इस टाइप के लॉजिक भी एग्जामिनेशन पूछता है एग्जाम. ठीक है, तो हमने क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करना है, अपने आप इंप्रूव होते जाएगा आपका. ठीक है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ आपको कि आपको क्या करना है, प्रिपेयर नोटबुक करनी है एक लॉजिक और कंसेप्ट के लिए. देखो अब क्या है, रीजनिंग को पढ़ने का एक तरीका होता है. ठीक है, उस तरीके से आप रीजनिंग नहीं पढ़ोगे ना तो आपकी रीजनिंग इंप्रूव कभी नहीं होगी. ठीक है, आपके 25 में से 25 मार्क्स कभी नहीं आने वाले, बार बार आपके मार्क्स कटते रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मार्क्स कट करें आपके. तो देखो, पढ़ने का एक तरीका होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखो, सबसे पहले आपको अपना रीजनिंग का सिलेबस पता होना चाहिए. ठीक है, रीजनिंग में चैप्टर कौन कौन से आते हैं. देखो, रीजनिंग में दो पार्ट होते हैं, एक होती है वर्बल रीजनिंग रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग. ठीक है, वर्बल में होते हैं अल्फाबेट टेस्ट, लेटर सीरीज, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, ये रहा कोडिंग डिकोडिंग, ऑड एंड आउट, इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, ये सारे चैप्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके चैप्टर कौन कौन से होते हैं. ठीक है, आजकल पजल के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में. ठीक है,
सो ये रहा आपका वर्बल रीजनिंग का। इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके फिगर सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। ये रहे आपके सिलेबस। और इसके अलावा मेंस में ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो मेंस के एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। ये रहा आपका, ठीक है, सिलेबस। आप देख लें यहाँ पे सिलेबस आपका कौन कौन सा है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अब उसके बाद देखो करेंगे कैसे। आपने क्या किया, कवर्ड ऑल कंसेप्ट टाइप्स, ठीक है, विद नोट्स। लॉजिक के जो नोट्स बनाने थे आपने बना लिए उसके नोट्स। आप क्या करना है, यहाँ पे टिक कर लेना है, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले वीडियो देखोगे और नोट्स बना लोगे। नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे टिक कर लेना, ठीक है। ये आपकी पहली स्टेज कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे पिनाकल से। जब कर लोगे उस चैप्टर की प्रैक्टिस, तो यहाँ पे टिक कर लेना कि हमने वो चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आपको इन दोनों में अच्छे अच्छे लॉजिक दिखे होंगे, उनको नोट करोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसको रिवाइज करोगे और रिसॉल्व करोगे, ठीक है। जब कर लोगे तो टिक कर लेना। उसके बाद क्या करनी है, हमने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होती है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ठीक है। हमने 3 स्टेज तो अपनी कंप्लीट कर ली, लेकिन हमने ये नहीं किया ना, तो हमारे चैप्टर मतलब आधा अधूरा है, ठीक है। आप उसको एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपने घर पे तो अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाओगे उसको। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस करो, ठीक है। टाइम को इंप्रूव करने के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे करते करते जब आपके सारे टिक लग जाएंगे, ठीक है, ये सारे टिक लग जाएंगे, तो आपके एक कंप्लीट चैप्टर मान लिया जाएगा कि आपने अच्छे से अपने प्रैक्टिस भी कर ली है और उसकी चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे लिए हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको सारे चैप्टर के टिक टिक लगाने हैं और आपको अपनी रीजनिंग ऐसी कंप्लीट करनी है, ठीक है। ऐसी कंप्लीट करनी है आपको, बाकी और कोई तरीका नहीं है रीजनिंग कंप्लीट करने का। किसी और तरीके से कंप्लीट करोगे तो यार आधी अधूरी कंप्लीट करोगे और मतलब एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, सीधी बात है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि आपको अपने रीजनिंग को कैसे ट्रैक करना है, पढ़ने का क्या तरीका होता है। इसके अलावा क्या है, मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट में क्या होता है, रीजनिंग के हमें सेकंड मॉक टेस्ट देने होते हैं, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। कोशिश करना है कि रीजनिंग को आप 12 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लो, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको 12 मिनट के, 12 से 13 मिनट, मैक्सिमम 13 मिनट में आपको सॉल्व कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। अभी आपको हो सकता है कि 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करने में 20 मिनट भी लग रहे हो, ठीक है। आप सेक्शन टेस्ट लगाओगे आपको 20 मिनट लग गए, ठीक है। तो हालांकि 20 मिनट का टाइमर होता नहीं है वहाँ पे, शायद होता होगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, आपको ये टाइम 20 मिनट से लेके 12 मिनट पे लेके आना है, ठीक है। आप जितने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट लगाओगे उतनी आपकी टाइमिंग इंप्रूव होती जाएगी। तो कोशिश करना है कि आप सेक्शनल टेस्ट बहुत सारे लगाना, ठीक है। उससे पहले आपको चैप्टर टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। अब देखो कुछ मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म में आपको डिस्कस करता हूँ। पहला है टेक्स्ट बुक का, ऑलीबोर्ड, आरबी रेवोल्यूशन और द पंडिट्स का, ठीक है। कुछ ऐसे मॉक टेस्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए क्या करना है, हमें सेकंड टेस्ट लगाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं। देखो यहाँ पे 2 टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको एनरोल करने की मैं रिकमेंड करता हूँ। ये 2024 की है, 2025 की भी आ जाएगी, हम उसको नई वाली को रिकमेंड कर लेंगे, ठीक है, एनरोल कर लेंगे। अभी तो जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त ये वाली अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, ये वाले तो एनरोल करनी ही करनी है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रीजनिंग के वो सारे एक जगह पे कंपाइल कर रखे हैं सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में। हमने क्या करना है, जितने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट देंगे उतनी ज़्यादा अपनी रीजनिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको सेक्शनल टेस्ट देने ही पड़ेंगे, नहीं दोगे तो फिर काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये रहा आपका रीजनिंग का। और इसके अलावा क्या करना है आपको, ये टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे है, और आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। बाकी मैं इसको काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ, आपको तो वहाँ पे देखना है, ठीक है। देखो रीजनिंग में यार काफ़ी इतना नहीं करना, ज़्यादा करने की नीड नहीं है। आप बहुत सारी स्टडी की वीडियो देखोगे यार, इनसे पढ़ना है, कोई फ़ायदा नहीं है। रीजनिंग में जितना खेल है प्रैक्टिस का, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी रीजनिंग इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। रीजनिंग में यार 100% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अभी अपना सेकंड टेस्ट लगाओगे ना, आपके आराम से 30 मार्क्स आ जाएंगे। आपको ये 30 मार्क्स को 50 मार्क्स पे कंटिन्यू रखना है और मेंटेन रखना है कि यार 50 मार्क्स तो हमारे कंटिन्यू आते रहें, ठीक है। तो आपको रीजनिंग के लिए इतना ही करना है, कमल सर से पढ़ना है। और इसके अलावा आपको ये पिनाकल पूरी कंप्लीट करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। साथ में आपको ऐसे नोट्स बना लेने हैं लॉजिक वाले। और इसके अलावा आपको बता दिया पढ़ने का जो तरीका होता है, सही से वो पढ़ना है आपको। और ठीक है, ये रहे आपके सेकंड टेस्ट। आपको इम्प्रूव, आपका एम होना चाहिए कि आपको 12 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो रीजनिंग की जो वेटेज होती है ना, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको उसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस इतना ही करना, अपने आप ही आपकी रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा और कोई स्टडी की वीडियो भी देखने की आपको बिल्कुल नीड नहीं है। रीजनिंग में क्या स्टडी की वीडियो देखोगे यार, इतना ही, और क्या करना है, प्रैक्टिस तो करनी है, इतना पता ही क्या, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। और रीजनिंग तो सबको ही आती है बेसिकली। तो ज़्यादा स्टडी की वीडियो वीडियो के पीछे चक्कर मत पड़ना कि इनकी भी देख ली उनकी भी देख ली, बस स्टडी की वीडियो देखते जाओगे, इंप्लीमेंट कभी नहीं करोगे और इम्प्रूव कभी नहीं होगी, ठीक है। मैं यार देखो सीधी बोलता हूँ, सीधी बात है, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ठीक है।
तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो आएगी जीएस की, ठीक है। जीएस के बारे में बताऊंगा आपको किन से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बाकी सब चीज़ें डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तब तक ध्यान रखो, अपने टारगेट कंप्लीट करते रहो और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखो। जय हिंद।